नमस्कार साथियों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक और नई कहानी नमक का दरोगा लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी करते थे। दरोगा के पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रालब्य था। प्रेम की कथाएं एवं श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गए। उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, तुम घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो। सिर पर कर्जे का बोझ है, तेरी बहनें जवान हो रही हैं और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। न जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी कमाई बहता हुआ स्रोत है जिससे हमेशा प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके बाद जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यह उपदेश देकर पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था। उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और पिता को प्रणाम करके घर से चल दिए। इस संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि और पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे। जाते ही दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। जब बुजुर्ग मुंशी जी को यह समाचार मिला तो वो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़ों के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार विचारों से अफसरों को मोहित कर लिया था। इससे अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वे उठ बैठे और सोचने लगे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है। अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। यह विचार कर उन्होंने तुरंत वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और फुर्ती से घोड़े पर बैठे और पुल पर आ पहुँचे। उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा,
ये किसकी गाड़ियाँ हैं? यह सुनकर थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। तब वहाँ खड़े लोगों में कानाफूसी हुई। तब एक ने कहा, पंडित आलोप दीन की। वंशीधर ने पूछा, कौन पंडित आलोपी दीन? तो आदमी कहता है, दातागंज के। यह सुनकर मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी काफी लंबा चौड़ा था। वे चलते पुर्जे व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, अब ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? एक आदमी कहता है, कानपुर। मुंशी जी फिर पूछते हैं, इसमें क्या है? यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। जब उनके इस प्रश्न का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया तो दरोगा जी का संदेह और भी बढ़ गया। वे कुछ देर तक उत्तर की वाट देखते रहे। फिर उन्होंने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम सबके सब गूंगे हो? मैं पूछता हूँ, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर एक बोरे को टटोला तो उसमें नमक के ढेले थे। अब उनका भ्रम दूर हो गया था। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया और कहा, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना सही भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान कर एक बीड़ा मुंह में डाला और दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि जिस कारण आपने हमारी गाड़ियां रोक दी है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर बोले, यह सरकारी हुक्म है। यह सुनकर पंडित जी हंसते हुए कहते हैं, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मुंशी वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, यह मेरा हुक्म है। पंडित आलोपी दीन स्तब्ध हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथों क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही है। वंशीधर ने कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी भी धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से कहा, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यह सुनकर वंशीधर तमतमाते हुए बोले, 1000 नहीं,
1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। तब पंडित आलोकदीन निराश होकर कहते हैं, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए और दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यह सुनकर बंसीधर ने जमादार बदलू सिंह से कहा, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित आलोपी दीन ने एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सभी के मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित आलोपी दीन के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजाना मचे करने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से सिर झुकाए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अदालत पहुंचने में अभी देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उसके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और आर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़ने लगे। सभी लोग आश्चर्य में थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। सब आदमी उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन दोनों में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, लेकिन क्षोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी वंशीधर को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। लेकिन पक्षपात और न्याय का कहाँ मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा जल्दी समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजरीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम खुश हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, लेकिन नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यह फैसला सुनते ही वकील उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन
मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। जब मुंशी वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर उन्हें सलाम किया, लेकिन इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनके गौरव को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का खेद चित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। मुंशी वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसलिए उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी मुश्किल से 1 सप्ताह बीता होगा और उसे कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे मग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित होकर घर की ओर लौट चले। बूढ़े मुंशी जी पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की और कोई ओहदे वाले नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिता ने समाचार सुना तो सिर पीटने लगे। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक वे पछता पछता कर हाथ मलते रहे। गुस्से में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। बूढ़ी माँ को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस तरह से 1 सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। वृद्ध मुंशी जी घर के आंगन में बैठे राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके घर के द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछाइयाँ, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे। मुंशी जी दौड़े दौड़े अगवानी के लिए आए तो देखा पंडित आलोपी दीन है। झुककर प्रणाम किया और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ है जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाए। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, लेकिन क्या करे, अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, लेकिन ऐसी संतान न दे। यह सुनकर पंडित आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी ने आश्चर्य से कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, भाई साहब, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। फिर उन्होंने वंशीधर की ओर देखते हुए कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, लेकिन मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके विषय में कुछ विनय करूं। वंशीधर समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की, बल्कि उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत सी हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है
उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। पंडित आलोपी दीन ने विनयपूर्वक कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर ने कहा, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। तब पंडित जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखते हुए कहा, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। वंशीधर ने कंपित स्वर में कहा, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, लेकिन मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। पंडित जी ने हंसते हुए बोला, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। यह सुनकर वंशीधर ने कहा, पंडित जी, यो तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े सर्वज्ञ अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। पंडित आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, सुनो वंशीधर, मुझे न तो विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब आप अधिक सोच विचार मत कीजिए और जल्दी से दस्तखत कर दीजिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको हमेशा वही नदी के किनारे वाला मुरौबत, उद्दंड, कठोर लेकिन धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। पंडित आलोपी दीन की बातें सुनकर वंशीधर की आंखें छलछला गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से कागजातों पर मैनेजरी के हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया।